अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्तुगरुल गाजी सीजन 3 एपिसोड 6 की। चलिए नाज़रीन शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में आप देखेंगे अर्तुगरुल भाई अपने साथियों के साथ एक नक्शा लेकर बैठे होते हैं और उस पर निशान लगाते हुए बताते हैं कि सरहद वाली लाइन पर जो कोई भी कंट्रोल हासिल कर लेगा इस इलाके का मुस्तकबिल उसके हाथ में होगा। अर्तुगरुल भाई कहते हैं फिर हमें बाप्तिस याह्या को लाजमी पकड़ना होगा। अर्तुगरुल भाई एक तीर तोड़ते हुए कहते हैं हम ना सिर्फ उसको तलाश करेंगे बल्कि उसे जिंदा दफन कर देंगे। इतने में दुमरुल वहाँ दाखिल होता है और बताता है मैं त्रिस्तन का ताक़ुब किया था भाई, लेकिन फिर अफरा तफरी में वो मेरी नज़रों से ओझल हो गया। दूसरी जानिब एक ताजिर भी सीमन को बताता है कि एक आदमी आज त्रिस्तन के पीछे कर रहा था। फिर फिलिप्स कहता है आपके ख्याल में उसके पीछे कौन हो सकता है सीमन साहब? सीमन कहता है सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल। दूसरे जाने अब्दुर्रहमान अर्तुगरुल भाई से पूछता है आपके ख्याल में बाप्तिस याह्या कौन हो सकता है? अर्तुगरुल भाई कहते हैं बाजार का मालिक सीमन। अगर उसके पास हथियार वाले सिपाही मौजूद हैं तो यकीनन वो ही बाप्तिस याह्या है या फिर वो उसके नीचे काम कर रहा है। अर्तुगरुल भाई कहते हैं हमें हर हाल में उनके ठिकानों का पता लगाना होगा। अर्तुगरुल भाई कहते हैं बिल्कुल अर्तुगरुल साहब। दूसरी जानिब सीमन कहता है हमें अर्तुगरुल के खिलाफ कुछ करना होगा और ये जिम्मेदारी तुम्हारी है मुसलमान ताजिर। दूसरी जानिब अर्तुगरुल भाई खड़े होते हुए कहते हैं तैयार हो जाओ मेरे सिपाही, अपने वतन की जंग का वक्त आने वाला है। जामदार कबीले में सरदार जानदार अपने साथियों के साथ खेमे में बैठे होते हैं और अपने बच्चों से कहता है पहले ओराल और अब इस्लान खातून ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा है, लेकिन मैं खामोश नहीं बैठूंगा। हमारा पाक तातर कबीला हर किलो में खड़ा रहा है, लेकिन अब हमारी अपनी नस्ल एक दूसरे के खिलाफ हो गई है। फिर वो ओराल से कहता है अब से तुम तिजारत और कबीले के लोगों की सलामती के जिम्मेदार होगी और तुम्हारी बीवी कालीन बनाने वाली औरतों की रहनुमा होगी और इस्लाहान को कबीले की सफाई की जिम्मेदारी के अलावा तमाम जिम्मेदारियों से भी हटाया जाता है। इस्लाहान कहती है मैं इस काबिल नहीं हूँ बाबा। जानदार कहता है यही काम है जो तुम बेहतर तौर पर कर सकती हो। फिर ओराल कहता है हमें तोख्तामिस की जगह पर भी किसी मुनासिब शख्स को जिम्मेदारी देनी होगी बाबा। जानदार कहता है तोख्तामिस वाली जिम्मेदारी मैं अलियार को सौंपना चाहता हूँ। ये सुनकर ओराल बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और अलियार और इस्लान बहुत ज्यादा खुश होती है। जानदार कहता है मैं अलियार के साथ मिलकर हमारे मुस्तकबिल के बारे में अहम फैसले करूंगा। अलियार कहता है बाबा आप जानते हैं मैंने तालीम के लिए काहिरा वापस जाना है। जानदार कहता है बिल्कुल नहीं, अब से हम इकट्ठा जाएंगे और इकट्ठा मरेंगे। फिर जानदार खड़ा होता हुआ कहता है कल तुम बाजार जाओगे ताकि तुम अपनी जिम्मेदारी बखूबी संभाल सको। दूसरी जानिब
बातू खान अपने मुंह से नकाब हटाकर अपने आदमी से कहता है, अपने आदमियों की लाशें को उठाकर इकट्ठा करो, हम इन्हें यहाँ नहीं छोड़ेंगे। इस दौरान बातू खान अपने एक खंजर वहीं छोड़ जाता है जो तुर्गुत से लड़ाई के दौरान वहीं छूट जाता है। दूसरी जानिब अर्तुगरुल भाई हलीमा से कहते हैं, मैं तुर्गुत अल्प के बारे में परेशान हूँ। उसने आइकिस को खो दिया और बहुत सारी मुसीबतें बर्दाश्त की, लेकिन हमेशा मेरे साथ दिया। मैं उसे जिंदगी की तरफ वापस लाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ वो शादी करके अपनी नई जिंदगी शुरू करे। हलीमा पूछती है, हमारे कबीले में तो कोई ऐसी औरत नहीं जो तुर्गुत के काबिल हो, लेकिन हम इर्द गिर्द तलाश कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम उसके लिए एक अच्छी औरत तलाश कर लेंगे। दूसरी जानिब अलियार अपनी बहन इस्लाहान से कहता है, मुझे लगता है कि तोख्तामिश को जहर दिया गया था। इस्लाहान कहती है, मैं जानती हूँ तोख्तामिश की मौत का फायदा किससे हुआ है। अलियार पूछता है, आपको जल्दी में किसी को जज नहीं करना चाहिए, जब तक ये साबित नहीं हो जाना चाहिए उस वक्त तक सब बेगुनाह है, लेकिन हमें बहुत बारीकी से इस मसले का जायजा लेना होगा। फिर अलियार पूछता है, यह अर्तुगरुल कौन है जिससे मेरा भाई इतनी नफरत करता है। इस्लाहान कहती है, वो काई कबीले का सरदार है और एक फुर्तीला जवान है। उसने बहुत सी जंगें लड़ी हैं और दुश्मनों का खात्मा किया है। वो एक मजबूत आदमी है। दूसरी जानिब हाजत ओरियान और तुगल भाई को बताता है, मैं इस नहर के करीब सोना तलाश करूंगा, क्योंकि मेरे ख्याल में यही वो जगह है जहाँ सोना होना चाहिए। अर्तुगरुल भाई दुमदार को हुक्म देते हैं और कहते हैं, तुम सिपाहियों को साथ ले जाओगे और हाजत ओरियान की हिफाजत करोगे और इस बात को राज में रखोगे। दूसरी जानिब जाविदार कबीले में बातू खान वापस पहुंचकर ओराल को बताता है कि मैंने जिम्मेदारी पूरी कर दी है, हमने कालीनें जला दी हैं और तमाम सिपाहियों को मार दिया है। ओराल पूछता है, तुम लोगों को किसी ने देखा तो नहीं? बातू खान कहता है, किसी ने नहीं देखा, हमने सारे मामला अच्छी तरह से निपटा दिए हैं। दूसरी जानिब सिमन की बहन मारिया को कुछ आदमियों के साथ करशास्त्र की तरफ रवाना थी, क्योंकि सिमन ने वहाँ उसे काम के लिए भेजा था। रास्ते में वो एक जगह धुआं देखकर अपना घोड़ा उस तरफ दौड़ा देती है। वहाँ पहुंचकर वो देखती है कि कुछ आदमी नीचे पड़े हुए थे। सिमन का आदमी फिलिप नीचे उतरकर दो सिपाहियों को चेक करने के बाद कहता है, सब मर चुके हैं। इसी दौरान मारिया की नजर तुर्गुत पर पड़ती है, फौरन नीचे उतरकर तुर्गुत के पास जाती है और देखती है और परेशान हो जाती है और उसका मुआयना करने के बाद कहती है, ये जिंदा है। फिलिप कहता है, इसे इधर ही मरने दें, ये सब सिमन साहब की मर्जी के मुताबिक हुआ है। मारिया कहती है, क्या तुम बेवकूफ हो फिलिप? अगर हम तुर्गुत को लेकर गए तो मेरे भाई हमारी तारीफ करेगा। इतने में मारिया नीचे एक खंजर देख लेती है और उठाकर देख कर कहती है, अब मेरा भाई बहुत खुश होगा। इसके बाद वो सिपाहियों से कहती है, इसको उठा लो। दूसरी जानिब सिमन के महल में एक कबूतर पहुंचता है जो खत लेकर आया होता है। एक आदमी सिमन को खत पढ़कर बताता है और कहता है, जिस आदमी ने अंताकिया ने उस्ताद पेत्रोस पर हमला किया था, वो तीतुस और हमारे दूसरे भाइयों को कत्ल किया था, वो अर्तुगरुल है। हमें फौरन एहतियाती तदाबीर लेनी होंगी। अर्तुगरुल ही सुल्तान का वो जासूस हो सकता है जिसकी हमें तलाश है। सीमन कहता है, इसका मतलब है अब आगे बढ़ने का वक्त है। अगर अर्तुगरुल ही वो जासूस है तो शिकार से हमें दो खुशियाँ मिल जाएंगी। दूसरी जानिब काई कबीले में अर्तुगरुल भाई जिरगा बुलाते हैं और सबसे मुखातिब होते हुए कहते हैं, हम कब से सफर कर रहे हैं और हमने बहुत से दुश्मनों से जंगें लड़कर फतेह हासिल की है। अब एक रोशन मुस्तकबिल हमारे सामने है। एक आदमी कहता है, हमने अपनी जिंदगियां आपके लिए वक्फ कर दी हैं, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ एक चीज आपसे चाहते हैं और वो है कि जब हम जिरगा बुलाना चाहें आप इनकार ना करें। फिर दूसरा आदमी कहता है, जिरगा हमारी रवायात की अलामत है, एक सरदार मशवरे के बगैर कुछ भी नहीं करता। इसके बाद अर्तुगरुल भाई उन सबको बिठाते हैं और कहते हैं, मैंने जिरगे से इसलिए इनकार किया था क्योंकि मैं खुफिया जंग लड़ रहा था, लेकिन आगे से मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। इसके बाद अर्तुगरुल भाई जिरगे के लोगों में सोने के सिक्के मारते हैं और जिरगा वाले उस सोने के सिक्के लेकर बहुत खुश और मुतमईन हो जाते हैं। दूसरी जानिब मारिया तुर्गुत को लेकर सिमन के महल में पहुंच जाती है और सीमन को कहती है, यह मैं रास्ते में मिला है, मैंने सोचा ये हमारे लिए फायदेमंद साबित होगा। यह सब ओराल ने किया है। सीमन कहता है, बहुत अच्छा मारिया, मैंने तुम्हारी अच्छी तरबियत की है। फिर वो अपने आदमियों से कहता है, इस आदमी का फौरन अंदर ले जाओ। फिलिप, तुम काई कबीले में जाकर अर्तुगरुल से मिलो, उसे बताओ कि उसका एक आदमी बुरी तरह जख्मी हालत में हमारे पास है। इसके बाद सीमन दूसरे आदमी को कहता है, तुम कुछ आदमी लेकर जाओ और वो सारी लाशें घोड़ा गाड़ी में डालकर ले आओ। फिर सीमन मानिया से कहता है, हमें
अर्तुगरुल को यकीन दिलाना है, हम उसकी इज्जत करते हैं। मारिया एक खंजर निकाल कर कहती है, तुरूत के करीब से मुझे यह खंजर मिला है, इसके ऊपर जाविदार कबीले की मोहर है। अब हम ओराल के साथ खेल सकते हैं जैसे एक बिल्ली चूहे के साथ खेलती है। सीमन कहता है, न सिर्फ ओराल के साथ बल्कि अर्तुगरुल के साथ भी, जो कि सुल्तान का जासूस भी है। दूसरे जानिब ओराल एक दुकान वाले के साथ पहुंचता है जो उसकी पुरानी दोस्त थी और उसके साथ मस्ती करते हुए उसको जूतों को एक जोड़ा देता है, जिसे देखकर वो औरत बहुत खुश होती है। फिर ओराल कहता है, बाजार के बारे में कोई खबर है? वो औरत कहती है, आज सुबह मारिया और फिलिप एक जख्मी आदमी को महल में लेकर आए हैं। ओराल पूछता है, कौन था वो आदमी? वो औरत कहती है, उसका नाम तुरगुत था। ये सुनकर ओराल चौंक जाता है और फौरन बाहर निकल जाता है। दूसरी जानिब ओराल का खास आदमी बातो खान अपना खंजर तलाश कर रहा था, लेकिन ढूंढ नहीं पा रहा था, इसलिए वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। इतने में ओराल वह पहुंच जाता है और उसके घूंसे पे घूंसे मारने लगता है और पूछता है, तुरगुत जिंदा है और तुमने मुझे कहा मैंने सबको मार दिया है। इतने में अलियार भी बाहर छुपकर सारी बातें सुनने लगता है। बातो खान कहता है, ये नामुमकिन है, हमने सबको मार दिया था, तुरगुत को तो मैंने अपने हाथों से मारा था। ओराल कहता है, तो फिर तुरगुत सीमन के महल में क्या कर रहा है? ये बातें सुनकर अलियार को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक तरफ चला जाता है। दूसरी जानिब सीमन ताजिर को अपने पास बुलाता है और कहता है, तुमने अर्तुगरुल से कालीनें खरीदी थी, और वो उसे बताता है तुम्हारी कालीनें जल चुकी हैं और तुम्हारे दोनों आदमी भी मर चुके हैं। ताजिर बहुत गुस्से में आ जाता है। फिर सीमन कहता है, ये नुकसान अर्तुगरुल को पूरा करना होगा क्योंकि उसने जिम्मेदारी उठाई थी। दूसरी जानिब जिम्मेदार हजरत ओरियान को लेकर एक नहर के पास पहुंच जाता है। हजरत ओरियान बहुत खुश था कि वो सोना तलाश कर लेगा, लेकिन 2-3 जगह देखने के बाद उसके हाथ में सिर्फ पत्थर आते हैं और बहुत ज्यादा परेशान होकर रोने लगता है और फिर कहता है, मेरे ख्याल में सोना यही होना चाहिए था, अब मुझे थोड़ा सा वक्त और दें, मैं शाम से पहले सोना तलाश कर लूंगा। दूसरी जानिब जाविदार कबीले में अलियार अपने वालिद साहब के पास पहुंचता है और कहता है, काई कबीले की कालीनें ले जाने वाले काफिले पर हमला हो गया है बाबा, उन्होंने सिपाहियों को कत्ल कर दिया है। जानदार कहता है, किस तरह के गद्दार चोर थे वो? अलियार कहता है, मसला चोरी का नहीं है भाई, उन्होंने कालीनें जला दी हैं। जानदार कहता है, अगर उन्हें कालीनें नहीं चाहिए थी तो उन्होंने काफिले पर हमला क्यों किया? फिर वो कुछ सोच कर कहता है, ओराल। अलियार कहता है, आप सही कह रहे हैं बाबा, मैंने ओराल भाई बातो खान को आपस में बातें करते हुए सुन लिया है। ये सुनकर जानदार गुस्से से खड़ा हो जाता है और अर्तुगरुल को इसकी हवा भी चली। तभी अलियार कहता है, तो हम दोनों मुसलमान कबीलों का अंजाम अच्छा नहीं होगा बाबा। इसके बाद अलियार कहता है, हमारा कबीला उनसे बड़ा है, पर कबीला वाले हमसे जीत तो नहीं सकते, लेकिन अगर अर्तुगरुल भाई ने ये सुन लिया तो कोई भी नहीं जीत सकेगा। फिर जानदार कहता है, तुम काई कबीले में जाकर अर्तुगरुल से मिलो और उसे कहो जानदार सरदार आपको शाम के खाने पर बुलाना चाहते हैं ताकि वो आपके खानदान के बारे में जान सके और वो आप जैसे बहादुर आदमी की इज्जत अफजाई करना चाहते हैं। जो कोई भी कंट्रोल हासिल कर लेगा, इस इलाके का मुस्तकबिल उसके हाथ में होगा। अर्तुगरुल भाई कहते हैं, फिर हमें बाप्तिस याहिया को लाजमी पकड़ना होगा। अर्तुगरुल भाई एक तीर तोड़ते हुए कहते हैं, हम ना सिर्फ उसको तलाश करेंगे बल्कि उसे जिंदा दफन कर देंगे। इतने में दुमरुल वहाँ दाखिल होता है और बताता है, मैंने त्रिस्तन का ताक़ुब किया था भाई, लेकिन फिर अफरा तफरी में वो मेरी नजरों से ओझल हो गया। दूसरी जानिब एक ताजिर भी सीमन को बताता है कि एक आदमी आज त्रिस्तन के पीछे कर रहा था। फिर फिलिप्स कहता है, आपके ख्याल में उसके पीछे कौन हो सकता है सीमन साहब? सीमन कहता है, सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल। दूसरे जाने अब्दुर्रहमान अर्तुगरुल भाई से पूछता है, आपके ख्याल में बाप्तिस याहिया कौन हो सकता है? अर्तुगरुल भाई कहते हैं, बाजार का मालिक सीमन। अगर उसके पास हथियार वाले सिपाही मौजूद हैं तो यकीनन वो ही बाप्तिस याहिया है, या फिर वो उसके नीचे काम कर रहा है। अर्तुगरुल भाई कहते हैं, हमें हर हाल में उनके ठिकानों का पता लगाना होगा। अर्तुगरुल भाई कहते हैं, बिल्कुल अर्तुग साहब। दूसरी जानिब सीमन कहता है, हमें अर्तुगरुल के खिलाफ कुछ करना होगा और ये जिम्मेदारी तुम्हारी है मुसलमान ताजिर। दूसरी जानिब अर्तुगरुल भाई खड़े होते हुए कहते हैं, तैयार हो जाओ मेरे सिपाही, अपने वतन की जंग का वक्त आने वाला है। जाविदार कबीले में सरदार जानदार अपने साथियों के साथ खेमे में बैठे होते हैं और अपने बच्चों से कहता है, पहले ओराल और अब इस्लान खातून ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा है, लेकिन मैं खामोश नहीं बैठूंगा। हमारा पाक तातर कबीला हर किलो में खड़ा रहा है, लेकिन अब हमारी अपनी नस्ल एक दूसरे के खिलाफ हो गई है। फिर वो ओराल से कहता है, अब से तुम तिजारत और कबीले के लोगों की सलामती के जिम्मेदार रहोगे और तुम्हारी बीवी कालीन बनाने वाली औरतों की रहनुमा होगी और इस्लाहान को कबीले की सफाई की जिम्मेदारी के अलावा तमाम जिम्मेदारियों से भी हटाया जाता है। इस्लाहान कहती है, मैं इस काबिल नहीं हूँ बाबा। जानदार कहता है,
यही काम है जो तुम बेहतर तौर पर कर सकती हो। फिर ओराल कहता है, हमें तोख्तामिश की जगह पर भी किसी मुनासिब शख्स को जिम्मेदारी देनी होगी बाबा। जानदार कहता है, तोख्तामिश वाली जिम्मेदारी मैं अलियार को सौंपना चाहता हूँ। ये सुनकर ओराल बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और अलियार और इस्लान बहुत ज्यादा खुश होती है। जानदार कहता है, मैं अलियार के साथ मिलकर हमारे मुस्तकबिल के बारे में अहम फैसले करूंगा। अलियार कहता है, बाबा आप जानते हैं मैंने तालीम के लिए काहिरा वापस जाना है। जानदार कहता है, बिल्कुल नहीं, अब से हम इकट्ठा जिएंगे और इकट्ठा मरेंगे। फिर जानदार खड़ा होता हुआ कहता है, कल तुम बाजार जाओगे ताकि तुम अपनी जिम्मेदारी बखूबी संभाल सको। दूसरी जानिब बातू खान अपने मुंह से नकाब हटाकर अपने आदमी से कहता है, अपने आदमियों की लाशें को उठाकर इकट्ठा करो, हम इन्हें यहाँ नहीं छोड़ेंगे। इस दौरान बातू खान अपने एक खंजर वहीं छोड़ जाता है जो तुर्गुत से लड़ाई के दौरान वहीं छूट जाता है। दूसरी जानिब अर्तुगरुल भाई हलीमा से कहते हैं, मैं तुर्गुत अल्प के बारे में परेशान हूँ। उसने आयकिस को खो दिया, बहुत सारी मुसीबतें बर्दाश्त की, लेकिन हमेशा मेरे साथ दिया। मैं उसे जिंदगी की तरफ वापस लाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ वो शादी करके अपनी नई जिंदगी शुरू करे। हलीमा पूछती है, हमारे कबीले में तो कोई ऐसी औरत नहीं जो तुर्गुत के काबिल हो, लेकिन हम इर्द गिर्द तलाश कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम उसके लिए एक अच्छी औरत तलाश कर लेंगे। दूसरी जानिब अलियार अपनी बहन इस्लाहान से कहता है, मुझे लगता है कि तोख्तामिश को जहर दिया गया था। इस्लाहान कहती है, मैं जानती हूँ तोख्तामिश की मौत का फायदा किससे हुआ है। अलियार पूछता है, आपको जल्दी में किसी को जज नहीं करना चाहिए, जब तक ये साबित नहीं हो जाना चाहिए उस वक्त तक सब बेगुनाह है, लेकिन हमें बहुत बारीकी से इस मसले का जायजा लेना होगा। फिर अलियार पूछता है, यह अर्तुगरुल कौन है जिससे मेरा भाई इतनी नफरत करता है। इस्लाहान कहती है, वो काई कबीले का सरदार है और एक फुर्तीला जवान है। उसने बहुत सी जंगें लड़ी हैं और दुश्मनों का खात्मा किया है। वो एक मजबूत आदमी है। दूसरी जानिब हाजत ओरियान और तुगल भाई को बताता है, मैं इस नहर के करीब सोना तलाश करूंगा, क्योंकि मेरे ख्याल में यही वो जगह है जहाँ सोना होना चाहिए। अर्तुगरुल भाई दुमदार को हुक्म देते हैं और कहते हैं, तुम सिपाहियों को साथ ले जाओगे और हजरत ओरियन की हिफाजत करोगे और इस बात को राज में रखोगे। दूसरी जानिब जावेदार कबीले में बातू खान वापस पहुंचकर ओराल को बताता है कि मैंने जिम्मेदारी पूरी कर दी है, हमने कालीनें जला दी हैं और तमाम सिपाहियों को मार दिया है। ओराल पूछता है, तुम लोगों को किसी ने देखा तो नहीं? बातू खान कहता है, किसी ने नहीं देखा, हमने सारे मामला अच्छी तरह से निपटा दिए हैं। दूसरी जानिब सिमन की बहन मारिया को कुछ आदमियों के साथ कराशात्र की तरफ रवाना थी, क्योंकि सिमन ने वहाँ उसे काम के लिए भेजा था। रास्ते में वो एक जगह धुआं देखकर
अपना घोड़ा उस तरफ दौड़ा देती है। वहाँ पहुंचकर वो देखती है कि कुछ आदमी नीचे पड़े हुए थे। सीमन का आदमी फिलिप नीचे उतरकर 2 सिपाहियों को चेक करने के बाद कहता है सब मर चुके हैं। इसे तुरंत मारिया की नजर तुर्गुत पर पड़ती है। वो फौरन नीचे उतरकर तुर्गुत के पास जाती है और देखती है और परेशान हो जाती है और उसका मुआयना करने के बाद कहती है ये जिंदा है। फिलिप कहता है इसे इधर ही मरने दें, ये सब सीमन साहब की मर्जी के मुताबिक हुआ है। मारिया कहती है क्या तुम बेवकूफ हो फिलिप, अगर हम तुरुत को लेकर गए तो मेरे भाई हमारी तारीफ करेगा। इतने में मारिया नीचे एक खंजर देख लेती है और उठाकर देख कर कहती है अब मेरा भाई बहुत खुश होगा। इसके बाद वो सिपाहियों से कहती है इसको उठा लो। दूसरी जानिब सीमन के महल में एक कबूतर पहुंचता है जो खत लेकर आया होता है। एक आदमी सीमन को खत पढ़कर बताता है और कहता है जिस आदमी ने अंताकिया ने उस्ताद पेत्रोस पर हमला किया था, वो तीतुस और हमारे दूसरे भाइयों को कत्ल किया था, वो अर्तुगरुल है। हमें फौरन एहतियाती तदाबीर लेनी होंगी। अर्तुगरुल ही सुल्तान का वो जासूस हो सकता है जिसकी हमें तलाश है। सीमन कहता है इसका मतलब है अब आगे बढ़ने का वक्त है। अगर अर्तुगरुल ही वो जासूस है तो शिकार से हमें 2 खुशियां मिल जाएंगी। दूसरी जानिब काय कबीले में अर्तुगरुल भाई जिरगा बुलाते हैं और सबसे मुखातिब होते हुए कहते हैं हम कब से सफर कर रहे हैं और हमने बहुत से दुश्मनों से जंगें लड़कर फतेह हासिल की है। अब एक रोशन मुस्तकबिल हमारे सामने है। एक आदमी कहता है हमने अपनी जिंदगियां आपके लिए वक्फ कर दी हैं, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ एक चीज आपसे चाहते हैं और वो है कि जब हम जिरगा बुलाना चाहें आप इनकार ना करें। फिर दूसरा आदमी कहता है जिरगा हमारी रवायात की अलामत है, एक सरदार मशवरे के बगैर कुछ भी नहीं करता। इसके बाद अर्तुगरुल भाई उन सबको बिठाते हैं और कहते हैं मैंने जिरगे से इसलिए इनकार किया था क्योंकि मैं खुफिया जंग लड़ रहा था, लेकिन आगे से मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। इसके बाद अर्तुगरुल भाई जिरगे के लोगों में सोने के सिक्के मारते हैं और जिरगा वाले उस सोने के सिक्के लेकर बहुत खुश और मुतमईन हो जाते हैं। दूसरे जानिब मारिया तुर्गुत को लेकर सीमन के महल में पहुंच जाती है और सीमन को कहती है यह हमें रास्ते में मिला है, मैंने सोचा ये हमारे लिए फायदेमंद साबित होगा। यह सब ओराल ने किया है। सीमन कहता है बहुत अच्छा मारिया, मैंने तुम्हारी अच्छी तरबियत की है। फिर वो अपने आदमियों से कहता है इस आदमी का फौरन अंदर ले जाओ। फिलिप तुम काय कबीले में जाकर अर्तुगरुल से मिलो, उसे बताओ कि उसका एक आदमी बुरी तरह जख्मी हालत में हमारे पास है। इसके बाद सीमन दूसरे आदमी को कहता है तुम कुछ आदमी लेकर जाओ और वो सारी लाशें घोड़ा गाड़ी में डालकर ले आओ। फिर सीमन मारिया से कहता है हमें अर्तुगरुल को यकीन दिलाना है, हम उसकी इज्जत करते हैं। मारिया एक खंजर निकाल कर कहती है तुरुत के करीब से मुझे यह खंजर मिला है, इसके ऊपर जाविदार कबीले की मोहर है। अब हम ओराल के साथ खेल सकते हैं जैसे एक बिल्ली चूहे के साथ खेलती है। सीमन कहता है न सिर्फ ओराल के साथ बल्कि अर्तुगरुल के साथ भी, जो कि सुल्तान का जासूस भी है। दूसरे जानिब ओराल एक दुकान वाले के साथ पहुंचता है जो उसकी पुरानी दोस्त थी और उसके साथ मस्ती करते हुए उसको जूतों को एक जोड़ा देता है, जिसे देखकर वो औरत बहुत खुश होती है। फिर ओराल कहता है बाजार के बारे में कोई खबर है? वो औरत कहती है आज सुबह मारिया और फिलिप एक जख्मी आदमी को महल में लेकर आए हैं। ओराल पूछता है कौन था वो आदमी? वो औरत कहती है उसका नाम तुर्गुत था। ये सुनकर ओराल चौंक जाता है और फौरन बाहर निकल जाता है। दूसरी जानिब ओराल का खास आदमी बातो खान अपना खंजर तलाश कर रहा था लेकिन ढूंढ नहीं पा रहा था, इसलिए वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। इतने में ओराल वो पहुंच जाता है और उसके घूंसे पे घूंसे मारने लगता है और पूछता है तुर्गुत जिंदा है और तुमने मुझे कहा मैंने सबको मार दिया है। इतने में अलियार भी बाहर छुपकर सारी बातें सुनने लगता है। बातो खान कहता है ये नामुमकिन है, हमने सबको मार दिया था, तुर्गुत को तो मैंने अपने हाथों से मारा था। ओराल कहता है तो फिर तुर्गुत सीमन के महल में क्या कर रहा है? ये बातें सुनकर अलियार को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक तरफ चला जाता है। दूसरी जानिब सीमन ताजिर को अपने पास बुलाता है और कहता है तुमने अर्तुगरुल से कालीनें खरीदी थी और वो उसे बताता है तुम्हारी कालीनें जल चुकी है और तुम्हारे दोनों आदमी भी मर चुके हैं। ताजिर बहुत गुस्से में आ जाता है। फिर सीमन कहता है ये नुकसान अर्तुगरुल को पूरा करना होगा क्योंकि उसने जिम्मेदारी उठाई थी। दूसरी जानिब जिंदार हाजत ओरियान को लेकर एक नहर के पास पहुंच जाता है। हाजत ओरियान बहुत खुश था कि वो सोना तलाश कर लेगा, लेकिन 2-3 जगह देखने के बाद उसके हाथ में सिर्फ पत्थर आते हैं और वो बहुत ज्यादा परेशान होकर रोने लगता है और फिर कहता है मेरे ख्याल में सोना यही होना चाहिए था, अब मुझे थोड़ा सा वक्त और दें, मैं शाम से पहले सोना तलाश कर लूंगा। दूसरी जानिब जावेदार कबीले में अलियार अपने वालिद साहब के पास पहुँचता है और कहता है काई कबीले की काली ने ले जाने वाले काफिले पर हमला हो गया है बाबा, उन्होंने सिपाहियों को कत्ल कर दिया है।
है। जानदार कहता है किस तरह के गद्दार चोर थे वो। अलियार कहता है मसला चोरी का नहीं है भाई, उन्होंने कालीनें जला दी हैं। जानदार कहता है अगर उन्हें कालीनें नहीं चाहिए थी तो उन्होंने काफिले पर हमला क्यों किया? फिर वो कुछ सोच कर कहता है ओराल। अलियार कहता है आप सही कह रहे हैं बाबा, मैंने ओराल भाई बातू खान को आपस में बातें करते हुए सुन लिया है। ये सुनकर जानदार गुस्से से खड़ा हो जाता है और तुरुल को इसकी हवा भी चली। तभी अलियार कहता है तो हम दोनों मुसलमान कबीलों का अंजाम अच्छा नहीं होगा बाबा। इसके बाद अलियार कहता है हमारा कबीला उनसे बड़ा है, पर कबीले वाले हमसे जीत तो नहीं सकते, लेकिन अगर अर्तुरुल भाई ने ये सुन लिया तो कोई भी नहीं जीत सकेगा। फिर जानदार कहता है तुम कई कबीले में जाकर अर्तुरुल से मिलो और उसे कहो जानदार सरदार आपको शाम के खाने पर बुलाना चाहते हैं ताकि वो आपके खानदान के बारे में जान सके और वो आप जैसे बहादुर आदमी की इज्जत अफजाई करना चाहते हैं। और साथ एक नक्शा लेकर बैठे होते हैं और उस पर निशान लगाते हुए बताते हैं कि सरहद वाली लाइन पर जो कोई भी कंट्रोल हासिल कर लेगा इस इलाके का मुस्तकबिल उसके हाथ में होगा। अर्तुगरुल भाई कहते हैं फिर हमें वापस याहिया को लाजमी पकड़ना होगा। और तुगरुल भाई एक तीर तोड़ते हुए कहते हैं हम ना सिर्फ उसको तलाश करेंगे बल्कि उसे जिंदा दफन कर देंगे। इतने में दुमरुल वहाँ दाखिल होता है और बताता है मैंने त्रिस्तन का ताक़ुब किया था भाई, लेकिन फिर अफरा तफरी में वो मेरी नजरों से ओझल हो गया। दूसरी जानिब एक ताजिर भी सीमन को बताता है कि एक आदमी आज त्रिस्तन के पीछे कर रहा था। फिर फिलिप्स कहता है आपके ख्याल में उसके पीछे कौन हो सकता है सीमन साहब? सीमन कहता है सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल। दूसरे जाने अब्दुर्रहमान अर्तुगरुल भाई से पूछता है आपके ख्याल में वापस याहिया कौन हो सकता है? अर्तुगरुल भाई कहते हैं बाजार का मालिक सीमन। अगर उसके पास हथियार वाले सिपाही मौजूद हैं तो यकीनन वो ही 32 याहिया है या फिर वो उसके नीचे काम कर रहा है। अर्तुगरुल भाई कहते हैं हमें हर हाल में उनके ठिकानों का पता लगाना होगा। अर्तुगरुल भाई कहते हैं बिल्कुल अर्तुगरुल साहब। दूसरी जानिब सीमन कहता है हमें अर्तुगरुल के खिलाफ कुछ करना होगा और ये जिम्मेदारी तुम्हारी है मुसलमान ताजिर। दूसरी जानिब अर्तुगरुल भाई खड़े होते हुए कहते हैं तैयार हो जाओ मेरे सिपाही, अपने वतन की जंग का वक्त आने वाला है। जामीदार कबीले में सरदार जानदार अपने साथियों के साथ खेमे में बैठे होते हैं और अपने बच्चों से कहता है पहले ओराल और अब इस्लान खातून ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा है, लेकिन मैं खामोश नहीं बैठूंगा। हमारा पाक तातर कबीला हर किलो में खड़ा रहा है, लेकिन अब हमारी अपनी नस्ल एक दूसरे के खिलाफ हो गई है। फिर वो ओराल से कहता है अब से तुम तिजारत और कबीले के लोगों की सलामती के जिम्मेदार रहोगे और तुम्हारी बीवी कालीन बनाने वाली औरतों की रहनुमा होगी और इस्लाहान को कबीले की सफाई की जिम्मेदारी के अलावा तमाम जिम्मेदारियों से भी हटाया जाता है। इस्लाहान कहती है मैं इस काबिल नहीं हूँ बाबा। जानदार कहता है यही काम है जो तुम बेहतर तौर पर कर सकती हो। फिर ओराल कहता है हमें तोख्तामिस की जगह पर भी किसी मुनासिब शख्स को जिम्मेदारी देनी होगी बाबा। जानदार कहता है तोख्तामिस वाली जिम्मेदारी मैं अलियार को सौंपना चाहता हूँ। ये सुनकर ओराल बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और अलियार और इस्लान बहुत ज्यादा खुश होती है। जानदार कहता है मैं अलियार के साथ मिलकर हमारे मुस्तकबिल के बारे में अहम फैसले करूँगा। अलियार कहता है बाबा आप जानते हैं मैंने तालीम के लिए काहिरा वापस जाना है। जानदार कहता है बिल्कुल नहीं, अब से हम इकट्ठा जिएंगे और इकट्ठा मरेंगे। फिर जानदार खड़ा होता हुआ कहता है कल तुम बाजार जाओगे ताकि तुम अपनी जिम्मेदारी बखूबी संभाल सको। दूसरी जानिब
बातू खान अपने मुंह से नकाब हटाकर अपने आदमी से कहता है, अपने आदमियों की लाशें रखो, उठाकर इकट्ठा करो, हम इन्हें यहाँ नहीं छोड़ेंगे। इस दौरान बातू खान अपने एक खंजर वहीं छोड़ जाता है जो तुर्गुत से लड़ाई के दौरान वहीं छूट जाता है। दूसरी जानिब अर्तुगरुल भाई हलीमा से कहते हैं, मैं तुर्गुत अल्प के बारे में परेशान हूँ। उसने आइकिस को खो दिया, बहुत सारी मुसीबतें बर्दाश्त की, लेकिन हमेशा मेरे साथ दिया। मैं उसे जिंदगी की तरफ वापस लाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ वो शादी करके अपनी नई जिंदगी शुरू करे। हलीमा पूछती है, हमारे कबीले में तो कोई ऐसी औरत नहीं जो तुर्गुत के काबिल हो, लेकिन हम इर्द गिर्द तलाश कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम उसके लिए एक अच्छी औरत तलाश कर लेंगे। दूसरी जानिब अलियार अपनी बहन इस्लाहान से कहता है, मुझे लगता है कि तोख्तामिश को जहर दिया गया था। इस्लाहान कहती है, मैं जानती हूँ तोख्तामिश की मौत का फायदा किससे हुआ है। अलियार पूछता है, आपको जल्दी में किसी को जज नहीं करना चाहिए, जब तक ये साबित नहीं हो जाना चाहिए उस वक्त तक सब बेगुनाह है, लेकिन हमें बहुत बारीकी से इस मसले का जायजा लेना होगा। फिर अलियार पूछता है, यह अर्तुगरुल कौन है जिससे मेरा भाई इतनी नफरत करता है। इस्लाहान कहती है, वो काई कबीले का सरदार है और एक फुर्तीला जवान है। उसने बहुत सी जंगें लड़ी हैं और दुश्मनों का खात्मा किया है। वो एक मजबूत आदमी है। दूसरी जानिब हाजत ओरियान और तुगल भाई को बताता है, मैं इस नहर के करीब सोना तलाश करूंगा, क्योंकि मेरे ख्याल में यही वो जगह है जहाँ सोना होना चाहिए। अर्तुगरुल भाई दुमदार को हुक्म देते हैं और कहते हैं, तुम सिपाहियों को साथ ले जाओगे और हजरत ओरियन की हिफाजत करोगे और इस बात को राज में रखोगे। दूसरी जानिब जावेदार कबीले में बातू खान वापस पहुंचकर ओराल को बताता है कि मैंने जिम्मेदारी पूरी कर दी है, हमने कालीनें जला दी हैं और तमाम सिपाहियों को मार दिया है। ओराल पूछता है, तुम लोगों को किसी ने देखा तो नहीं? बातू खान कहता है, किसी ने नहीं देखा, हमने सारे मामला अच्छी तरह से निपटा दिए हैं। दूसरी जानिब सिमन की बहन मारिया को कुछ आदमियों के साथ कराशात्र की तरफ रवाना थी, क्योंकि सिमन ने वहाँ उसे काम के लिए भेजा था। रास्ते में वो एक जगह धुआं देखकर अपना घोड़ा उस तरफ दौड़ा देती है। वहाँ पहुंचकर वो देखती है कि कुछ आदमी नीचे पड़े हुए थे। सिमन का आदमी फिलिप नीचे उतरकर दो सिपाहियों को चेक करने के बाद कहता है, सब मर चुके हैं। इसे तुरंत मारिया की नजर तुर्गुत पर पड़ती है। फौरन नीचे उतरकर तुर्गुत के पास जाती है और देखती है और परेशान हो जाती है और उसका मुआयना करने के बाद कहती है, ये जिंदा है। फिलिप कहता है, इसे इधर ही मरने दें, ये सब सिमन साहब की मर्जी के मुताबिक हुआ है। मारिया कहती है, क्या तुम बेवकूफ हो फिलिप? अगर हम तुरुत को लेकर गए तो मेरे भाई हमारी तारीफ करेगा। इतने में मारिया नीचे एक खंजर देख लेती है और उठाकर देख कर कहती है, अब मेरा भाई बहुत खुश होगा। इसके बाद वो सिपाहियों से कहती है, इसको उठा लो। दूसरी जानिब सिमन के महल में एक कबूतर पहुंचता है जो खत लेकर आया होता है। एक आदमी सिमन को खत पढ़कर बताता है और कहता है, जिस आदमी ने अंताकिया ने उस्ताद पेत्रोस पर हमला किया था, वो तीतुस और हमारे दूसरे भाइयों को कत्ल किया था, वो अर्तुगरुल है। हमें फौरन एहतियाती तदाबीर लेनी होंगी। अर्तुगरुल ही सुल्तान का वो जासूस हो सकता है जिसकी हमें तलाश है। सिमन कहता है, इसका मतलब है अब आगे बढ़ने का वक्त है। अगर अर्तुगरुल ही वो जासूस है तो शिकार से हमें दो खुशियां मिल जाएंगी। दूसरी जानिब काय कबीले में अर्तुगरुल भाई जिरगा बुलाते हैं और सबसे मुखातिब होते हुए कहते हैं, हम कब से सफर कर रहे हैं और हमने बहुत से दुश्मनों से जंगें लड़कर फतेह हासिल की है। अब एक रोशन मुस्तकबिल हमारे सामने है। एक आदमी कहता है, हमने अपनी जिंदगियां आपके लिए वक्फ कर दी हैं, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ एक चीज आपसे चाहते हैं और वो है कि जब हम जिरगा बुलाना चाहें आप इनकार ना करें। फिर दूसरा आदमी कहता है, जिरगा हमारी रवायात की अलामत है, एक सरदार मशवरे के बगैर कुछ भी नहीं करता। इसके बाद अर्तुगरुल भाई उन सबको बिठाते हैं और कहते हैं, मैंने जिरगे से इसलिए इनकार किया था क्योंकि मैं खुफिया जंग लड़ रहा था, लेकिन आगे से मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। इसके बाद अर्तुगरुल भाई जिरगे के लोगों में सोने के सिक्के मारते हैं और जिरगा वाले उस सोने के सिक्के लेकर बहुत खुश और मुतमईन हो जाते हैं। दूसरे जानिब मारिया तुर्गुत को लेकर सिमन के महल में पहुंच जाती है और सिमन को कहती है, यह हमें रास्ते में मिला है, मैंने सोचा ये हमारे लिए फायदेमंद साबित होगा। यह सब ओराल ने किया है। सिमन कहता है, बहुत अच्छा मारिया, मैंने तुम्हारी अच्छी तरबियत की है। फिर वो अपने आदमियों से कहता है, इस आदमी का फौरन अंदर ले जाओ। फिलिप, तुम काय कबीले में जाकर अर्तुगरुल से मिलो, उसे बताओ कि उसका एक आदमी बुरी तरह जख्मी हालत में हमारे पास है। इसके बाद सिमन दूसरे आदमी को कहता है, तुम कुछ आदमी लेकर जाओ और वो सारी लाशें घोड़ा गाड़ी में डालकर ले आओ।
फिर सीमन मारिया से कहता है हमें अर्तुगरुल को यकीन दिलाना है, हम उसकी इज्जत करते हैं। मारिया एक खंजर निकाल कर कहती है तुरूत के करीब से मुझे यह खंजर मिला है, इसके ऊपर जाविदार कबीले की मोहर है। अब हम ओराल के साथ खेल सकते हैं जैसे एक बिल्ली चूहे के साथ खेलती है। सीमन कहता है न सिर्फ ओराल के साथ बल्कि अर्तुगरुल के साथ भी, जो कि सुल्तान का जासूस भी है। दूसरे जानिब ओराल एक दुकान वाले के साथ पहुंचता है जो उसकी पुरानी दोस्त थी और उसके साथ मस्ती करते हुए उसको जूतों को एक जोड़ा देता है, जिसे देखकर वो औरत बहुत खुश होती है। फिर ओराल कहता है बाजार के बारे में कोई खबर है? वो औरत कहती है आज सुबह मारिया और फिलिप एक जख्मी आदमी को महल में लेकर आए हैं। ओराल पूछता है कौन था वो आदमी? वो औरत कहती है उसका नाम तुरगुत था। ये सुनकर ओराल चौंक जाता है और फौरन बाहर निकल जाता है। दूसरी जानिब ओराल का खास आदमी बादो खान अपना खंजर तलाश कर रहा था लेकिन ढूंढ नहीं पा रहा था, इसलिए वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। इतने में ओराल वो पहुंच जाता है और उसके घूंसे पे घूंसे मारने लगता है और पूछता है तुरगुत जिंदा है और तुमने मुझे कहा मैंने सबको मार दिया है। इतने में अलियार भी बाहर छुपकर सारी बातें सुनने लगता है। बादो खान कहता है ये नामुमकिन है, हमने सबको मार दिया था, तुरगुत को तो मैंने अपने हाथों से मारा था। ओराल कहता है तो फिर तुरगुत सीमन के महल में क्या कर रहा है? ये बातें सुनकर अलियार को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक तरफ चला जाता है। दूसरी जानिब सीमन ताजिर को अपने पास बुलाता है और कहता है तुमने अर्तुगरुल से कालीनें खरीदी थी, और वो उसे बताता है तुम्हारी कालीनें जल चुकी हैं और तुम्हारे दोनों आदमी भी मर चुके हैं। ताजिर बहुत गुस्से में आ जाता है। फिर सीमन कहता है ये नुकसान अर्तुगरुल को पूरा करना होगा क्योंकि उसने जिम्मेदारी उठाई थी। दूसरी जानिब दुमदार हाजत ओरियान को लेकर एक नहर के पास पहुंच जाता है। हाजत ओरियान बहुत खुश था कि वो सोना तलाश कर लेगा, लेकिन 2-3 जगह देखने के बाद उसके हाथ में सिर्फ पत्थर आते हैं और बहुत ज्यादा परेशान होकर रोने लगता है और फिर कहता है मेरे ख्याल में सोना यही होना चाहिए था, अब मुझे थोड़ा सा वक्त और दें, मैं शाम से पहले सोना तलाश कर लूंगा। दूसरी जानिब जावेदार कबीले में अलियार अपने वालिद साहब के पास पहुंचता है और कहता है काई कबीले की कालीनें ले जाने वाले कासरे पर हमला हो गया है बाबा, उन्होंने सिपाहियों को कत्ल कर दिया है। जानदार कहता है किस तरह के गद्दार चोर थे वो? अलियार कहता है मसला चोरी का नहीं है भाई, उन्होंने कालीनें जला दी हैं। जानदार कहता है अगर उन्हें कालीनें नहीं चाहिए थी तो उन्होंने काफिले पर हमला क्यों किया? फिर वो कुछ सोच कर कहता है ओराल। अलियार कहता है आप सही कह रहे हैं बाबा, मैंने ओराल भाई बादो खान को आपस में बातें करते हुए सुन लिया है। फिर सुनकर जानदार गुस्से से खड़ा हो जाता है और तुरुल को इसकी हवा भी चली। तभी अलियार कहता है तो हम दोनों मुसलमान कबीलों का अंजाम अच्छा नहीं होगा बाबा। इसके बाद अलियार कहता है हमारा कबीला उनसे बड़ा है, कबीले वाले हमसे जीत तो नहीं सकते, लेकिन अगर अर्तुगरुल भाई ने ये सुन लिया तो कोई भी नहीं जीत सकेगा। फिर जानदार कहता है तुम काई कबीले में जाकर अर्तुगरुल से मिलो और उसे कहो जानदार सरदार आपको शाम के खाने पर बुलाना चाहते हैं ताकि वो आपके खानदान के बारे में जान सकें और वो आप जैसे बहादुर आदमी की इज्जत अफजाई करना चाहते हैं। एक नक्शा लेकर बैठे होते हैं और उस पर निशान लगाते हुए बताते हैं कि सरहद वाली लाइन पर जो कोई भी कंट्रोल हासिल कर लेगा इस इलाके का मुस्तकबिल उसके हाथ में होगा। अर्तुगरुल भाई कहते हैं फिर हमें वापस याहिया को लाजमी पकड़ना होगा। अर्तुगरुल भाई एक तीर तोड़ते हुए कहते हैं हम ना सिर्फ उसको तलाश करेंगे बल्कि उसे जिंदा दफन कर देंगे। इतने में दुमरुल वहाँ दाखिल होता है और बताता है मैंने त्रिस्तन का ताक़ुब किया था भाई, लेकिन फिर अफरा तफरी में वो मेरी नजरों से ओझल हो गया। दूसरी जानिब एक ताजिर भी सीमन को बताता है कि एक आदमी आज त्रिस्तन का पीछा कर रहा था। फिर फिलिप्स कहता है आपके ख्याल में उसके पीछे कौन हो सकता है सीमन साहब? सीमन कहता है सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल। दूसरे जाने अब्दुर्रहमान अर्तुगरुल भाई से पूछता है आपके ख्याल में वापस याहिया कौन हो सकता है? अर्तुगरुल भाई कहते हैं बाजार का मालिक सीमन, अगर उसके पास हथियार वाले सिपाही मौजूद हैं तो यकीनन वो ही बातिस याहिया है या फिर वो उसके नीचे काम कर रहा है। अर्तुगरुल भाई कहते हैं हमें हर हाल में उनके ठिकानों का पता लगाना होगा। अर्तुगरुल भाई कहते हैं बिल्कुल अर्तुग साहब। दूसरी जानिब सीमन कहता है हमें अर्तुगरुल के खिलाफ कुछ करना होगा और ये जिम्मेदारी तुम्हारी है मुसलमान ताजिर। दूसरी जानिब अर्तुगरुल भाई खड़े होते हुए कहते हैं तैयार हो जाओ मेरे सिपाही, अपने वतन की जंग का वक्त आने वाला है। जावेदार कबीले में सरदार जानदार अपने साथियों के साथ खेमे में बैठे होते हैं और अपने बच्चों से कहता है पहले ओराल और अब इस्लान खातून ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा है, लेकिन मैं खामोश नहीं बैठूंगा। हमारा पाक तातर कबीला हर किलो में खड़ा रहा है, लेकिन अब हमारी अपनी नस्ल एक दूसरे के खिलाफ हो गई है। फिर वो ओराल से कहता है अब से तुम तिजारत और कबीले के लोगों की सलामती के जिम्मेदार रहोगे
और तुम्हारी बीवी कालीन बनाने वाली औरतों की रहनुमा होगी। और इस्लाहान को कबीले की सफाई की जिम्मेदारी के अलावा तमाम जिम्मेदारियों से भी हटाया जाता है। इस्लाहान कहती है मैं इस काबिल नहीं हूँ बाबा। जानदार कहता है यही काम है जो तुम बेहतर तौर पर कर सकती हो। फिर ओराल कहता है हमें तोख्तामिश की जगह पर भी किसी मुनासिब शख्स को जिम्मेदारी देनी होगी बाबा। जानदार कहता है तोख्तामिश वाली जिम्मेदारी मैं अलियार को सौंपना चाहता हूँ। ये सुनकर ओराल बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और अलियार और इस्लाहान बहुत ज्यादा खुश होती है। जानदार कहता है मैं अलियार के साथ मिलकर हमारे मुस्तकबिल के बारे में अहम फैसले करूंगा। अलियार कहता है बाबा आप जानते हैं मैंने तालीम के लिए काहिरा वापस जाना है। जानदार कहता है बिल्कुल नहीं, अब से हम इकट्ठा जिएंगे और इकट्ठा मरेंगे। फिर जानदार खड़ा होता हुआ कहता है कल तुम बाजार जाओगे ताकि तुम अपनी जिम्मेदारी बखूबी संभाल सको। दूसरी जानिब बातू खान अपने मुंह से नकाब हटाकर अपने आदमी से कहता है अपने आदमियों की लाशें को उठाकर इकट्ठा करो, हम इन्हें यहाँ नहीं छोड़ेंगे। इस दौरान बातू खान अपने एक खंजर वहीं छोड़ जाता है जो तुर्गुत से लड़ाई के दौरान वहीं छूट जाता है। दूसरी जानिब अर्तुगरुल भाई हलीमा से कहते हैं मैं तुर्गुत अल्ब के बारे में परेशान हूँ। उसने आयकिस को खो दिया, बहुत सारी मुसीबतें बर्दाश्त की, लेकिन हमेशा मेरा साथ दिया। मैं उसे जिंदगी की तरफ वापस लाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ वो शादी करके अपनी नई जिंदगी शुरू करे। हलीमा पूछती है हमारे कबीले में तो कोई ऐसी औरत नहीं जो तुर्गुत के काबिल हो, लेकिन हम इर्द गिर्द तलाश कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम उसके लिए एक अच्छी औरत तलाश कर लेंगे। दूसरी जानिब अलियार अपनी बहन इस्लाहान से कहता है मुझे लगता है कि तोख्तामिश को जहर दिया गया था। इस्लाहान कहती है मैं जानती हूँ तोख्तामिश की मौत का फायदा किससे हुआ है। अलियार पूछता है आपको जल्दी में किसी को जज नहीं करना चाहिए, जब तक ये साबित नहीं हो जाना चाहिए उस वक्त तक सब बेगुनाह है, लेकिन हमें बहुत बारीकी से इस मसले का जायजा लेना होगा। फिर अलियार पूछता है यह अर्तुगरुल कौन है जिससे मेरा भाई इतनी नफरत करता है। इस्लाहान कहती है वो काई कबीले का सरदार है और एक फुर्तीला जवान है। उसने बहुत सी जंगें लड़ी हैं और दुश्मनों का खात्मा किया है। वो एक मजबूत आदमी है। दूसरी जानिब हाजत ओरियान और तुगल भाई को बताता है मैं इस नहर के करीब सोना तलाश करूंगा, क्योंकि मेरे ख्याल में यही वो जगह है जहाँ सोना होना चाहिए। अर्तुगरुल भाई दुंदार को हुक्म देते हैं और कहते हैं तुम सिपाहियों को साथ ले जाओगे और हजरत ओरियन की हिफाजत करोगे और इस बात को राज में रखोगे। दूसरी जानिब जावेदार कबीले में बातू खान वापस पहुंचकर ओराल को बताता है कि मैंने जिम्मेदारी पूरी कर दी है।
ہم نے قالینیں جلا دی ہیں اور تمام سپاہیوں کو مار دیا ہے۔ اور پوچھتا ہے تم لوگوں کو کسی نے دیکھا تو نہیں؟ باتو خان کہتا ہے کسی نے نہیں دیکھا، ہم نے سارے معاملات اچھی طرح سے نپٹا دیے ہیں۔ دوسری جانب سیمن کی بہن ماریا کو کچھ آدمیوں کے ساتھ کراساتر کی طرف روانہ تھی، کیونکہ سیمن نے وہاں اسے کام کے لیے بھیجا تھا۔ راستے میں وہ ایک جگہ دھواں دیکھ کر اپنا گھوڑا اس طرف دوڑا دیتی ہے۔ وہاں پہنچ کر وہ دیکھتی ہے کہ کچھ آدمی نیچے پڑے ہوئے تھے۔ سیمن کا آدمی فلپ نیچے اتر کر 2 سپاہیوں کو چیک کرنے کے بعد کہتا ہے سب مر چکے ہیں۔ اسی دوران ماریا کی نظر ترگت پر پڑتی ہے، فوراً نیچے اتر کر ترگت کے پاس جاتی ہے اور دیکھتی ہے اور پریشان ہو جاتی ہے اور اس کا معائنہ کرنے کے بعد کہتی ہے یہ زندہ ہے۔ فلپ کہتا ہے اسے ادھر ہی مرنے دیں، یہ سب سیمن صاحب کی مرضی کے مطابق ہوا ہے۔ ماریا کہتی ہے کیا تم بے وقوف ہو فلپ؟ اگر ہم ترگت کو لے کر گئے تو میرے بھائی ہماری تعریف کرے گا۔ اتنے میں ماریا نیچے ایک خنجر دیکھ لیتی ہے اور اٹھا کر دیکھ کر کہتی ہے اب میرا بھائی بہت خوش ہوگا۔ اس کے بعد وہ سپاہیوں سے کہتی ہے اس کو اٹھا لو۔ دوسری جانب سیمن کے محل میں ایک کبوتر پہنچتا ہے جو خط لے کر آیا ہوتا ہے۔ ایک آدمی سیمن کو خط پڑھ کر بتاتا ہے اور کہتا ہے جس آدمی نے انطاکیہ نے استاد پیتروس پر حملہ کیا تھا، وہ تیتوس اور ہمارے دوسرے بھائیوں کو قتل کیا تھا، وہ ارطغرل ہے۔ ہمیں فوراً احتیاطی تدابیر لینی ہوں گی۔ ارطغرل ہی سلطان کا وہ جاسوس ہو سکتا ہے